अस्सलाम वालेकुम। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद। आज हम ये केस डिस्कस करने लगे। हमारे पास ये पेशेंट प्रेजेंट हुई है। इनके दांत ऐसे मिलते हैं कि जिसकी वजह से वो आपस में रगड़ खाते हैं। रगड़ खाने की वजह से एज टू एज बाइट दांत रगड़ खाते हैं। रगड़ खाने की वजह से वो छोटे होते जा रहे हैं। पेशेंट की जो एज है वो 30 ईयर्स है। अब हमने इनका प्लान किया कि दांतों को इस तरह अलाइन किया जाए कि वो आपस में क्या कहते हैं, क्योंकि जब हम ब्रेसेस करते हैं या क्लियर अलाइनर करते हैं तो हम लोगों की काफ़ी सारी वो टारगेट होते हैं। एक जो टारगेट होता है वो होता है फंक्शनल टारगेट, एक होता है जी हमारे एस्थेटिक टारगेट। तो इनका ये था कि इनके दोनों इश्यूज थे। एक तो पेशेंट को ये डिमांड थी कि दांतों के दरमियान स्पेसिंग थी, और फिर दूसरा जो इश्यूज था आपस में दांत ग्राइंड हो रहे थे जिसकी वजह से वो छोटे होते जा रहे थे। अब यूजुअली ये होता है कि हमारे ऊपर वाले दांत थोड़े से आगे होते हैं और नीचे वाले दांत जो है थोड़े से पीछे होते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं ओवरजेट। 1-2 मिलीमीटर का जो डिस्टेंस होता है हमारे ऊपर वाले दांतों और नीचे वाले दांतों में, इस तरह से। ठीक है। अब इन पेशेंट का ये था कि एज टू एज मिलते थे दांत, आपस में ऐसे मिलते थे जिसकी वजह से वो रगड़ खाने की वजह से दांत छोटे होते जा रहे थे। पेशेंट की जो एज थी वो 30 थी, लेकिन उसके दांतों की जो कंडीशन थी रगड़ खा के वो ऐसे थे जैसे 60 ईयर्स की पेशेंट हो। पेशेंट का ये था कि पेशेंट हमारे पास स्टे नहीं कर पाता था, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन थी इस बाइट को ठीक करने के लिए। इसको बोलते हैं ट्रोमेटिक बाइट, एज टू एज बाइट। हमारे पास दो ऑप्शन थी। एक ऑप्शन ये थी कि हम इस पे फिक्स ब्रेसेस करते, और दूसरी ऑप्शन थी क्लियर अलाइनर करते। लेकिन पेशेंट का ये था कि पेशेंट दुबई रहता था, तो उनका हमारे पास हर माह विजिट करना डिफिकल्ट था। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम इनको क्लियर अलाइनर के थ्रू इसको मैनेज करते हैं। क्लियर अलाइनर में क्या होता है, हम पेशेंट को क्या कहते हैं, पेशेंट का नाप लेते हैं, उससे मॉडल बनाते हैं, उससे 3D प्रिंट बनता है मॉडल। और वो क्या कहते हैं 3D प्रिंटिंग के ऊपर 3D क्या कहते हैं जो मॉडल बनता है 3D मॉडल के ऊपर हमारी क्या कहते हैं कंप्यूटराइज डिजाइनिंग होती है। उससे कस्टम ट्रेस बनती है, ट्रांसपेरेंट ट्रेस, जो ना पेशेंट पहनता है वो पेशेंट के दांतों को सीधा कर देती है। तो इस पर्पज के लिए, क्योंकि ये सिंपल केस था, तो हमें 10 ट्रेस मिली। हर ट्रेस जो पेशेंट ने पहनी थी 15 से 20 दिन ट्रेस पहनी थी, उसके बाद नेक्स्ट ट्रे पे शिफ्ट हो जाना था। तो ये तकरीबन मेरे ख्याल से तकरीबन 8-9 मंथ का प्रोसेस था। तो ये 8-9 मंथ में उनका क्या कहते हैं क्लियर अलाइनर का ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ। क्लियर अलाइनर का ट्रीटमेंट जब कंप्लीट हुआ, अब ये देखें कि उनकी जो हमने जो स्पेसिंग थी, जो दांत में माइनर सी अलाइनमेंट क्या कहते हैं मेल अलाइन थे, वो हमने बिल्कुल सीधे कर दिए। सीधे करने के बाद हमने ये देखा सीधे कर दिए। उसके बाद अब ये देखें अब इनके दांत कैसे मिल रहे हैं। अब इनके दरमियान देखें कि 1 मिलीमीटर 1.5 मिलीमीटर का डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं ओवरजेट। अब ये दांत आपस में रगड़ नहीं खाते, क्योंकि रगड़ खाने की वजह से दांत घिस रहे थे, पेशेंट को सेंसिटिविटी भी होती थी, और क्या कहते पेशेंट के दांत भी लॉस हो रहे थे। अब ये रगड़ नहीं खाते। तो ये हमने इनको क्या कहते हैं कॉस्मेटिक इंप्रूवमेंट भी हुई और फंक्शन में भी पेशेंट को फायदा हुआ। अच्छा जी, अब ये था कि पेशेंट की ये था कि हमने उसको चेक किया, क्योंकि दांत घिसे हुए थे, दांतों का साइज छोटा था। तो हमारे पास उसको दांतों का साइज बड़ा करने की क्या कहते हैं वो बिल्कुल नेचुरल लुक लगे, क्योंकि ग्राइंड हुए हुए ना लगे। ग्राइंड हुए हुए जो दांत है वो ओल्ड एज की इंडिकेशन है। तो हमने उस दांतों को कंपोजिट से टूथ कलर फिलिंग मटेरियल से हमने बिल्डअप किया। अब ये देखिए आप इसका साइज जो है वो हमने टूथ कलर फिलिंग मटेरियल से दो दांतों को बिल्ड किया, सेंट्रल इंसाइजर को। तो अब ये देखें कि बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हॉलीवुड स्माइल हो। तो पेशेंट हमसे बहुत सेटिस्फाइड हुआ। इस ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट को किसी किस्म का पेन नहीं हुआ, किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। तो हम जब भी है कॉस्मेटिक प्रोसीजर करते हैं, हम पेशेंट की फेवर में करते हैं। तो अब हमारे पे विजिट करें, इंशाल्लाह हम आपको बेस्ट कॉस्मेटिक सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो जिसमें किसी किस्म के कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।